एक लड़का दिल्ली के जीबी रोड के एक कोठे के अंदर ग्राहक बनकर जाता है और जब वह अंदर जाता है तो वह देखता है कि उसके सामने उसकी खुद की ही सगी बहन होती है। जब उसकी बहन अपने सगे भाई को सामने देखती है तो उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं और भाई अपनी बहन के साथ रूम के अंदर चला जाता है। और आगे उन दोनों के बीच क्या बातें होती हैं, इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राज वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी स्कूल में। फ्रेंड्स, आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना है दिल्ली जीबी रोड के एक कोठे की, जिसके अंदर एक लड़की को जबरन लाकर बेच दिया जाता है। और वह लड़की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है, जहां से उसे धोखे से एक व्यक्ति लेकर आता है और दिल्ली के जीबी रोड पर कोठा नंबर 68 में बेचकर चला जाता है। और उसके बाद उस लड़की के साथ वो होता है जिसकी उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी, जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। दरअसल ये घटना है 8 जून 2019 की, कोलकाता की एक बंगाली लड़की जो कोलकाता में ही एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है और जॉब के दौरान ही उसकी मुलाकात ज्योत्सना नाम की एक लड़की से हो जाती है, जो उसकी मित्र बन जाती है, दोस्त बन जाती है। और जब उसकी दोस्ती ज्योत्सना से हो जाती है तो एक बार ज्योत्सना रानी से कहती है कि मुझे दिल्ली से एक बेहतर नौकरी का ऑफर आया है, मगर मेरे घर वाले मुझे भेजने के लिए संतुष्ट नहीं हैं। तब वो उस नौकरी की चर्चा करती है। फिर रानी उससे पूछती है कि वहाँ का वेतन क्या होगा और नौकरी कैसी है। तब वो सब कुछ बताती है कि यहाँ से वहाँ सैलरी डबल है और अगर 1 महीने के बाद काम से अगर वो लोग संतुष्ट हुए तो सैलरी इससे भी ज़्यादा मिलेगी। फिर उसकी समझ में आ जाती है, वो कहती है ठीक है, अगर तू नहीं जा सकती तो मुझे वहाँ शिफ्ट करा दे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर वह ज्योत्सना नाम की औरत रानी की मुलाकात एक रमजान नाम के शख्स से करा देती है। फिर रमजान रानी को लेकर दिल्ली आ जाता है और दिल्ली के जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में रानी को बेचकर चला जाता है, जिसके बाद उसके साथ दरिंदगी होने लगती है और उसके साथ देह का व्यापार होने लगता है। जबरन उससे देह का व्यापार कराया जाता है और जब वह ऐसा करने के लिए संतुष्ट नहीं होती है तो उसे प्रताड़ित किया जाता है। उसको नौकरी के जगह पर मार मिलती है और उसको इंजेक्शन दिया जाता है। हर दिन उसके साथ नए नए ग्राहकों को भेजा जाता है। एक दिन के अंदर 15 से 20 ग्राहक उसके पास आते हैं और उसकी हालत बहुत ही नाजुक हो जाती है। उसकी बॉडी में जान नहीं रह जाती है और इंजेक्शन के माध्यम से उसे उत्तेजित किया जाता है, जिससे वह ग्राहकों को संतुष्ट कर सके। और उधर जब लड़की के घर वाले उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसका फ़ोन लगाते हैं तो उसका फ़ोन नहीं लगता है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। फिर घर वाले बहुत परेशान रहने लगते हैं और फिर घर वाले कलकत्ता के एक थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता है, उसका कोई अता पता नहीं चलता है। लेकिन लड़की के भाई ने उसकी तलाश जारी रखी और 2 महीने के बाद एक अनजान नंबर से लड़की के भाई के पास, रानी के भाई के पास कॉल आती है और कॉल करने वाला उससे बताता है कि तुम्हारी बहन दिल्ली जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में है। और वह उससे कहता है कि मुझे शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कई बार मैं आपकी बहन से मिलकर आया, उसने मुझसे विनती की, उसने मुझसे कहा, मुझसे विनती की, मिन्नत की
कि मेरी सूचना मेरे भाई तक पहुंचा दो, शायद किसी तरह मेरे भाई मुझे यहाँ से निकलवा दे। उसने मुझसे मिन्नत की, विनती की, किसी तरह से मेरी ये सूचना मेरे भाई तक पहुंचा दो, और उसने तुम्हारा नंबर मुझे दिया ताकि मैं तुम तक सूचना पहुंचा सकूं। इसलिए मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया। इसलिए मैंने आप तक ये सूचना पहुंचाकर अपना वादा निभाया। और जैसे ही उस शख्स की बातें उसके भाई को पता लगती हैं, उसके पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है। उसने कभी सोचा नहीं था। वो सोचता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसकी बातें सुनकर उसी दिन उसका भाई कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। और जब वो दिल्ली में आता है, दिल्ली आने के बाद वो सबसे पहले उस शख्स के पास जाता है जिसने अनजान नंबर से उसके पास कॉल की थी। और रानी का भाई सबसे पहले करोल बाग जाता है और करोल बाग में उस शख्स से मिलता है जिसने उसे फ़ोन पर ये सब कुछ बताई थी। फिर लड़की का भाई उससे प्रार्थना करता है, उससे विनती करता है कि वो किसी तरह उसकी बहन से मिलवा दे। और फिर वह बताता है कि वहाँ जाना काफ़ी मुश्किल है और बड़ी समझदारी से काम लेना है, कहीं ऐसा ना हो आपको और आपकी बहन की जान को खतरा हो जाए। इसलिए आप जाना, मैं रास्ता बताता हूँ, लेकिन बड़ी सावधानी पूर्वक। और फिर रानी का भाई एक ग्राहक बनकर कोठा नंबर 68 में जाता है और जाने के बाद एक लड़की की डिमांड करता है। उसे बारी बारी से बहुत सारी लड़कियां दिखलाई जाती हैं, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। और काफ़ी देर गुजर जाने के बाद ये बात जब उसकी मालकिन को पता लगती है, कोठे की मालकिन को जब ये बात पता लगती है, तो वो कहती है कि जाओ, जो अभी 2 महीने पहले जल्दी में एक लड़की आई है जिसका नाम रानी है, उसे दिखा दो, शायद वो इसे पसंद आ जाए। तभी कोठे का एक बंदा कहता है कि मैडम, उस लड़की की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसकी कीमत इन्हें डबल चार्ज करनी पड़ेगी। तभी लड़की का भाई कहता है कि अगर मुझे लड़की पसंद आई तो मैं डबल कीमत भी चुका दूंगा। फिर पता लगता है कि वो लड़की तो अभी बिजी चल रही है। अगर आपको उससे मिलना है तो आपके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर लड़की का भाई काफ़ी समय तक उसका इंतज़ार करता है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। और इंतज़ार खत्म होने के बाद वो देखता है कि उसकी बहन के कमरे से एक बंदा निकलता है। जिसके बाद जब वो बाहर निकल कर आती है तो अपने भाई को देखती है और देखते ही उसका सर शर्म से झुक जाता है। और जब उसका भाई अपनी बहन को देखता है तो वो भी हैरान होता है, परेशान होता है, मगर कर भी क्या सकता था। इसलिए वो हाँ कर देता है कि मुझे ये लड़की पसंद है। और फिर वो उस लड़की के साथ, यानी कि अपनी सगी बहन के साथ, उस कमरे में चला जाता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा लॉक करते हैं, लॉक करने के बाद दोनों एक दूसरे को पकड़कर बहुत रोते हैं और वो एक दूसरे का मुंह दबा लेते हैं ताकि किसी को इसकी भनक ना लगे, वरना दोनों की जानों को खतरा हो सकता है। फिर लड़के की बहन उसे सारी सच्चाई बताती है कि दरअसल वह जिस कंपनी में काम करती थी उसमें उसकी दोस्ती एक ज्योत्सना नाम की लड़की से हो जाती है। और ज्योत्सना ने ही उसे रमजान नाम के एक व्यक्ति से मिलवाया था, जो एक बेहतर नौकरी का दिलासा देकर मुझे दिल्ली यहाँ लेकर आया था और इस कोटे में मुझे बेचकर चला गया। और फिर मुझसे जबरन ये वेश्यावृत्ति कराई गई, मुझसे ये जबरन मुझे कराया गया। उसके भाई की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। उसके बाद उसके दिमाग में एक विचार आता है और ऐसे ही बातों में काफ़ी समय निकल जाता है। उसके बाद बाहर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है कि आपका निश्चित समय खत्म हो चुका है, अगर 5 मिनट के अंदर आप बाहर नहीं आए तो आपके लिए डबल चार्ज देना पड़ेगा। फिर अंदर से लड़की का भाई आवाज़ देता है कि कोई बात नहीं, मैं डबल चार्ज दे दूंगा। और उसके बाद पूरी कहानी खत्म होती है और फिर वो लड़का वापस चला आता है। और फिर अगले दिन वो लड़का ग्राहक बनकर पहुंचता है
और फिर वही डिमांड करता है कि मुझे कल वाली लड़की से ही मिलना है, और फिर उसके कमरे में चला जाता है। फिर दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि आखिर कैसे क्या किया जाए, कैसे यहाँ से निकला जाए। फिर लड़का विचार करता है कि अगर पुलिस के पास गए तो खतरा हो सकता है, अगर ये कोठा की मालकिन और पुलिस वालों का कनेक्शन रहा, इनकी बातचीत रही, जान पहचान रही, तो हमारी दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उसने सुन रखा था कि उस दौरान दिल्ली की महिला विंग की जो अध्यक्ष थी स्वाति मालीवाल, वो काफ़ी चर्चा में थी, काफ़ी सख्त तेवर थे उनके, और इसलिए दोनों ने विचार किया। और फिर उसकी बहन कहती है कि आपको उनसे मदद मांगनी चाहिए, स्वाति मालीवाल के पास जाना चाहिए। और बाहर आने के बाद वो वैसा ही करता है, स्वाति मालीवाल के पास जाता है। और स्वाति मालीवाल जो कि DCW की अध्यक्ष होती हैं, दिल्ली महिला विंग की अध्यक्ष होती हैं, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं, उनके पास जाता है और ये सारी बातें विस्तार से बताता है। जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ये सारी जानकारी प्राप्त करती हैं, तो वो डिसाइड करती हैं और फिर महिला विंग की एक सदस्य किरण नेगी को वहां भेजने के लिए तैयार करती हैं। फिर किरण नेगी एक टीम का गठन करती हैं और दिल्ली पुलिस के साथ GB रोड के 68 नंबर कोटे पर रेड करने पहुंच जाती हैं। और रेड करने से पहले वो लड़की के भाई के साथ एक प्लान बना लेती हैं और उसके भाई को पहले ही उसके रूम में भेज दिया जाता है, जिससे उस लड़की को कहीं गायब ना किया जा सके। और अब वैसा ही होता है, लड़का फिर ग्राहक बनकर तीसरे दिन वहीं पहुंच जाता है और अपनी बहन के साथ बंद कमरे में होता है। और उसी दौरान महिला आयोग की सदस्य किरण नेगी दिल्ली पुलिस के साथ उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जिस थाना क्षेत्र के अंदर कोठा होता है, और वह थाना क्षेत्र होता है कमला मार्केट। तो वो कमला मार्केट की पुलिस को लेकर उस कोठे पर रेड डालती हैं और रेड के दौरान वो उस लड़की को उस कोठे से आज़ाद कराती हैं। वो भाई बहनों को वहाँ से सही सलामत निकालती हैं, जिसके बाद उस कोठे की मालकिन को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। और फिर महिला विंग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ये आदेश देती हैं कि जो भी इसमें दोषी हैं सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और सभी एजेंसियों से अपील करती हैं कि दिल्ली में हो रहे इस मानव देह व्यापार को खत्म किया जाए। औरतों के साथ जो दरिंदगी की जाती है, जो जघन्य अपराध किए जाते हैं, जो मानव तस्करी की जाती है, उसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। और इस तरह एक भाई ने बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ कोठे से अपनी बहन को आज़ाद करवाया। इस कहानी, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको और आज के समाज को सचेत और जागरूक करना था। मिलते हैं क्राइम की ऐसी ही किसी सच्ची नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।